Assalamualaikum, I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk and now we are going to start the exercise of this chapter जिसमें हम इसको एक्सरसाइज को अगेन स्प्लिट कर रहे होंगे 3 पार्ट्स में। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम MCQ, सेकंड पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लास्ट पार्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ डबल ऑफ इट्स लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज। कि अगर हम एक वायर को स्ट्रेच करें उसकी डबल ऑफ इट्स लेंथ पे तो हमारे पास जो स्ट्रेन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, अगर हम स्ट्रेच करें ना उसकी डबल ऑफ लेंथ पे, यानी कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो 2L हो गया, पहले L थी तो वो 2L हो गया, और हमारे पास जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्या होगा 2L माइनस L, और हमारे पास जो इसका स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ होगा, और चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी L, क्योंकि 2L माइनस L हमारे पास L होती है, तो L डिवाइड बाई L इज इक्वल टू हमारे पास ये 1 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज 1। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन कंप्रेसिंग अ रॉड टू डिक्रीज इट्स लेंथ। कि हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलाई है जिसमें हमारे पास लेंथ का जिक्र हो रहा था। तो आपको याद होगा हमने देखा था जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन था, एंड दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज यंग्स मॉडुलस। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। कि इनमें से कौन सा जो है मटेरियल वो फेरोमैग्नेटिक है नेचर में। तो हमारे पास है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लो कार्बन कंटेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन है वो नेचुरली एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल्ड देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। अगर हम लोग लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दें तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, डबल हो रही हैं, और इनकी रेशियोज की वजह से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी टेम्परेचर इज अ पॉइंट वेयर। हमने जो अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो क्यूरी टेम्परेचर है उसमें हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज कर रहे होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिज्म। और हमारे पास लास्ट MCQ है, अ केबल ब्रेक इफ स्ट्रेच्ड बाय मोर देन 2 मिलीमीटर इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाउ मच ईदर पार्ट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। कि हमारे पास एक 2 मिलीमीटर की जो तार थी उसको स्ट्रेच करके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया, यानी कि जो डेल्टा L है वो डेल्टा L डिवाइड बाई 2 होगी है, और वो डेल्टा L हमारे पास यानी कि जो लेंथ था वो 2 मिलीमीटर था, और हमारे पास लेंथ हो भी 2 गई है, यानी कि जो डेल्टा L है इसको मैं L प्राइम कह दूँगा आफ्टर, मतलब कि टूटने के बाद जो है वो हमारे पास ये रह गई है कि उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमारे पास वो जो ऑलरेडी थी वो 2 मिलीमीटर थी, और 2 मिलीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज बी। तो इसी के साथ हमारे तमाम के तमाम MCQs इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको तमाम के तमाम MCQs क्लियर होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे।